हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं होस्टिंग के बारे में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू में। ठीक है, होस्टिंग क्या होती है जावास्क्रिप्ट में, और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इन जावास्क्रिप्ट होस्टिंग इज ए मैकेनिज्म और कॉन्सेप्ट वेयर वेरिएबल एंड फंक्शन डिक्लेरेशन आर मूव टू द टॉप ऑफ देयर रेस्पेक्टिव स्कोप। अब ये चीज़ बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं, ये क्या लिख रहा है कि ऊपर को मूव हो जाते हैं, है ना। तो ये कैसे होते हैं इसके बारे में देखने वाले हैं। ये बिल्कुल ठीक है, जो डिक्लेरेशन वाली चीज़ होती है वो ऊपर चली जाती है, लेकिन किन चीज़ों की जाती है वो हम देखते हैं। आइदर द करंट फंक्शन इन ग्लोबल स्कोप बिफोर द कोड इज एग्जीक्यूट, दिस मीन्स दैट यू कैन एक्सेस दिस वेरिएबल एंड फंक्शन बिफोर दे आर एक्चुअली डिफाइंड इन योर कोड। ठीक है, अब जैसे ये देखिए यहाँ पर, अब क्या होगा ना कि ये जो इस तरह से बना है, यहाँ पर हमने माई वेरिएबल को पहले एक्सेस कर रहे हैं और बाद में वैल्यू से इनिशियलाइज कर रहे हैं। और इस तरह से अगर हम करेंगे तो सबसे पहले कंपाइलर तो इसी को ही पड़ेगा, है ना। जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है V8, तो वो अनडिफाइंड दे देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अनडिफाइंड क्यों दिया, इनने एरर क्यों नहीं दी इस केस में। ठीक है, अनडिफाइंड थोड़ी देना था, इसको तो एरर देनी थी, लेकिन इसने दिया अनडिफाइंड। क्यों दिया वो हम समझते हैं। अनडिफाइंड देता है, ठीक है। इसको जबकि एरर देनी चाहिए थी, क्यों नहीं दी, क्योंकि इंटरनली क्या हो ना, हमने भले इसको इस तरह से लिखा है, लेकिन जावास्क्रिप्ट कंपाइलर V8 इंजन ने इसको किस तरह से कर दिया, इस तरह से। आप समझे, यानी हमने भले इस तरह से लिखा हो, जावास्क्रिप्ट कंपाइलर ने इसको इस तरह से कर दिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है उसने डिक्लेरेशन वाला पार्ट पहले कर दिया, उसके बाद कंसोल लॉग, उसके बाद इनिशियलाइजेशन। ठीक, पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इन दिस कोड द माई वेरिएबल इज डिक्लेयर आफ्टर इट इज यूज। ठीक है, माई वेरिएबल को हम बाद में इनिशियलाइज कर रहे हैं, उससे पहले हम इसको यूज कर रहे हैं। ठीक, हम इसे डिक्लेरेशन, इसको क्या बोलेंगे हम, इस तरह से डिक्लेयर हो रहा इनिशियलाइज कर रहा है, इसको बोलेंगे ड्यूरिंग डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन। ठीक, कॉन्सेप्ट, आप टर्मिनोलॉजी ध्यान देना इन पर। इसको देखिए, ये होता है केवल डिक्लेरेशन, इस तरह से लिखा हो। अब इसमें असाइन नल कर दें, ठीक है। असाइन अनडिफाइंड तो हम कभी नहीं करते, मैंने आपको बताया नल और अनडिफाइंड में क्या डिफरेंस है। तो असाइन नल करें या कोई वैल्यू डाल दें, कुछ तो कर रहे हैं ना असाइन। ठीक, इसी को बोलते हैं इनिशियलाइज करना, इनिशियली। तो ये क्या हो गया, ड्यूरिंग डिक्लेरेशन ही हम इनिशियलाइज कर रहे हैं वैल्यू। तो माई वेरिएबल इज डिक्लेयर आफ्टर इट इज यूज। ठीक है, डिक्लेयर कर रहे हैं इसको हम, यूज द कंसोल लॉग स्टेटमेंट हाउएवर व्हेन द कोड इज एग्जीक्यूट द जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर होस्टेड द वेरिएबल डिक्लेरेशन टू द टॉप ऑफ द रेस्पेक्टिव स्कोप। अब देखिए, जो होस्टिंग का कॉन्सेप्ट है ना, ये वनीला जावास्क्रिप्ट में यूज होता है, यानी उनके कॉन्सेप्ट में यूज होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने वनीला जावास्क्रिप्ट में पढ़ा होगा वेयर। अभी सब मना करते हैं आज के टाइम में वेयर को यूज नहीं करने को। ठीक, अब जैसे एक फंक्शन कीवर्ड की मदद से हम फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, वनीला जावास्क्रिप्ट में। लेकिन जो आज की जावास्क्रिप्ट है, ECMAScript, उसमें हम एरो फंक्शन के थ्रू फंक्शन बनाते हैं, या और भी तरीक़ों से। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम जो वनीला जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट है उनके यूज नहीं कर सकते हैं। पर अब जनरली क्या होता है, फंक्शन बनता है तो एरो फंक्शन से, वेरिएबल बनते हैं तो लेट और कॉन्स्ट से। लेकिन ये क्या है, वेयर या फंक्शन कीवर्ड की मदद से बने वेरिएबल फंक्शन। तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, इनमें होस्टिंग अप्लाई होती है। जैसे वेयर कीवर्ड की मदद से बने हुए वेरिएबल में होस्टिंग अप्लाई होगी। ठीक है, फंक्शन कीवर्ड की मदद से बने हुए फंक्शन में होस्टिंग अप्लाई होगी। ठीक है, ध्यान से सुनना। वेयर कीवर्ड की मदद से बने वेरिएबल में होस्टिंग अप्लाई होगी, लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से बने वेरिएबल में होस्टिंग अप्लाई नहीं होगी। ठीक, इसके अलावा फंक्शन कीवर्ड की मदद से बने हुए फंक्शन में होस्टिंग अप्लाई होगी। इसके अलावा कोई दूसरा फंक्शन है, ठीक है, लाइक एरो फंक्शन या फ्रेंड फंक्शन, मतलब जो ECMAScript में नोटेशन नहीं है फंक्शन को बनाने के, अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, वो जितने भी हैं
उनमें होस्टिंग अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। ये केवल वनीला जावास्क्रिप्ट के जो कॉन्सेप्ट है उनमें ही होस्टिंग अप्लाई होती है। आगे होगी आपको बात समझ में। तो इसीलिए जब भी आप होस्टिंग देखोगे ना, कहीं भी एग्जांपल अगर वो होस्टिंग इम्प्लीमेंट हो रही है, तो आप ये देखोगे कि उनने जो फंक्शन भी बनाया होगा ना, तो फंक्शन कीवर्ड की मदद से फंक्शन बनाया होगा, एरो फंक्शन नहीं होगा। अगर वेरिएबल में होस्टिंग अप्लाई हो रही होगी ना, तो वेर कीवर्ड की मदद से वो वेरिएबल बना होगा, लेट और कौन से नहीं बना होगा, ठीक है। अब इनका मतलब क्या है, अब बहुत ये फंक्शन में सबसे ज़्यादा यूज करते हैं हम होस्टिंग का कॉन्सेप्ट, समझते हैं इस चीज़ को। तो वेरिएबल में क्या हो गया कि इंटरनली वो इस तरह से हो गया, इसलिए क्या हो गया कि माई वेरिएबल जब हमने यूज करा यहाँ पर, तो इसने देखा कि इससे ऊपर हमने वेर माई वेरिएबल करके लाइन लिखी हुई है। अब ये कंपाइलर ने करा इस तरह से, हमने तो इस तरह से लिखा कोड, लेकिन जावास्क्रिप्ट कंपाइलर ने इसको इस तरह से कर दिया। तो जब कंसोल लॉग चला, एक्चुअल में दूसरी लाइन पर चला, उसने देखा माई वेरिएबल वेर कीवर्ड की मदद से डिक्लेयर है, तो उसे तो माई वेरिएबल तो मिला ना, भले इसमें कुछ वैल्यू इनिशियलाइज ना हो, तो उसने इसलिए अनडिफाइंड दे दिया। और बाद में हम वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे माई वेरिएबल मिला कंसोल लॉग होने से पहले, ये जावास्क्रिप्ट इंजन ने किया था, ठीक। तो इस तरह से अगर कर दिया है ना, तो यही होती है वेरिएबल होस्टिंग। एज यू कैन सी द डिक्लेरेशन ऑफ हैज बीन मूव टू द टॉप, डिक्लेरेशन हैज मूव टू द टॉप, फंक्शन डिक्लेरेशन मूव टू द टॉप, ये ध्यान रखना। फंक्शन वेरिएबल का केवल डिक्लेरेशन वाला पार्ट टॉप पे हो जाता है, बाकी जहाँ इनिशियलाइजेशन वहीं पर रहता है, ठीक है। इसलिए यह अनडिफाइंड आया था। मूव टू द टॉप ऑफ द स्कोप सो द कोड नाउ रन्स विदाउट एरर, यस, जिससे एरर कोई नहीं आई। अनडिफाइंड हो गया लेकिन एरर नहीं आई। एंड द आउटपुट इज अनडिफाइंड, यस। द सेम कॉन्सेप्ट आल्सो अप्लाई टू द फंक्शन। अब फंक्शन कौन सा, जो भी फंक्शन कीवर्ड की मदद से फंक्शन बना है उसमें ही केवल होस्टिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। इसके अलावा किसी और तरीके से फंक्शन बनाए, एरो फंक्शन सबसे ज़्यादा यूज होता है आज की डेट में, तो उसमें होस्टिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। हालांकि कुछ टूल आते हैं, लाइब्रेरी आती हैं रिएक्ट में भी या एंगुलर में भी, मैं आपको बताऊं, जो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हम एप्लीकेशन की, जैसे ये ESLint या वेबपैक वगैरह हो गया, तो उसमें हम बिहेवियर चेंज कर सकते हैं एप्लीकेशन का, रिएक्ट या एंगुलर का, कि वो किस तरह से एग्जीक्यूट हो। तो वहाँ पे हम कर सकते हैं रूल को डिफाइन कि एरो फंक्शन में इस तरह का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बट इन पे ध्यान नहीं देना, ठीक है। वो कॉन्सेप्चुअली गलत है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली गलत मतलब कि जो कॉन्सेप्ट है वो केवल वनीला जावास्क्रिप्ट के लिए होस्टिंग का कॉन्सेप्ट। आपको इंटरव्यू को ये जवाब ही नहीं देना कि हम ऐसा ओवरराइड कर सकते हैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन को, है ना, ये सब आपको नहीं बताना। ये सब बस ध्यान रखने की बातें, जब एक्सपीरियंस होगा तो ये सब चीज़ें पता पड़ जाएंगी कैसे हम कस्टमाइज या ओवरराइडिंग करते हैं, ठीक। अभी आपको केवल इतना इंटरव्यू से कहना है कि वनीला जावास्क्रिप्ट के जो कॉन्सेप्ट हैं, वेर कीवर्ड की मदद से बने वेरिएबल में होस्टिंग अप्लाई होगी, जिसमें डिक्लेरेशन वाला पार्ट टॉप पे चले जाएगा। रेस्पेक्टिव स्कोप यानी अगर वेर कीवर्ड की मदद से बने हुए वेरिएबल में जो डिफाइन हुआ है, वो जहाँ पर हुआ है, अगर ग्लोबली हुआ है तो ग्लोबल में सबसे टॉप पे चले जाएगा, और किसी फंक्शन के अंदर बना है तो फंक्शन के अंदर ही सबसे टॉप वन लाइन डिक्लेरेशन की होगी वेरिएबल की, ठीक है। अब फंक्शन में भी यही होता है कि अगर हमने फंक्शन कीवर्ड की मदद से वेरिएबल ये फंक्शन बनाया है और हम इसको पहले ही कॉल कर रहे हैं तो हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। अब दिखाता हूँ मैं आपको, ये कंसोल लॉग मैंने खोला, कॉपी करा मैंने, पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ, हेलो वर्ल्ड आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, फंक्शन का नाम चेंज करता हूँ, foo1 कर दिया। फंक्शन नहीं बनाता हूँ, एक एरो फंक्शन बनाते हैं। क्या लगता है आपको, हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा? नहीं होना चाहिए, एरर आ गई, foo इज ऑलरेडी हैज बीन डिक्लेयर। foo1, सॉरी गलत हो गया, foo1 अगर हमने नाम लिखा है तो इसका भी foo1 रखेंगे। अब ठीक है ना, foo1 इज नॉट डिफाइन, जबकि डिफाइन है, बट डिक्लेरेशन इनके ऊपर नहीं जाते,
जावास्क्रिप्ट कंपाइलर जो इनका डिक्लेरेशन है वो शिफ्ट नहीं करता टॉप में, केवल फंक्शन कीवर्ड की मदद से बने हुए वेरिएबल का करता है, फंक्शन का करता है ना, ये होता है। तो केवल वनीला जावास्क्रिप्ट के जो कॉन्सेप्ट है ना फंक्शन के वेरिएबल के जो उनमें कीवर्ड आए वही केवल होस्टेड होते हैं, बाकी कोई भी होस्टेड नहीं होगा जो भी एक माई स्क्रिप्ट में आया। बस ये सिंपल सा बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अगेन द फंक्शन डिक्लेरेशन इज मूव्ड टू द टॉप, ठीक, डिक्लेरेशन यानी ये वाला पार्ट, ये वाला, ये होती है डेफिनेशन। सो कॉलिंग फो बिफोर इट डिक्लेयर इज अलाउड। ऑल्दो होस्टिंग इज अ पावरफुल फीचर इन जावास्क्रिप्ट दैट अलाउ, मैं प्रोजेक्ट भी लाऊंगा, आप ध्यान से बस कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है। कई लोग करते हैं वो क्रैश कोर्स देख लेते हैं, आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, 1-2 घंटे की क्रैश कोर्स की वीडियो, उसमें आप देखना जब आपको उस टेक्नोलॉजी में एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको समझ में आएगा। उस क्रैश कोर्स में आधे कॉन्सेप्ट तो बताए नहीं, जैसे कई बार होता है उस बताई नहीं जाती, ओप्स यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्रैश कोर्स में ज़्यादातर ये स्किप कर दी जाती है। तो क्या ये कॉन्सेप्ट है नहीं उस लैंग्वेज में, होते हैं ना, लेकिन वो स्किप कर दी जाती है। तो इस तरह से कई सारे कॉन्सेप्ट हैं जो स्किप कर दिए जाते हैं, लेकिन देखने वाले देखते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी जल्दी चाहिए कि वो जल्दी जल्दी घोल के पी जाएँ, सीख जाएँ चीज़ों को, जो कि बहुत गलत है। तो डिटेल में समझने ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आप मतलब आप कॉलेज में हो तो ये ज़रूरी है आप ध्यान से चीज़ों को सीखें। जावास्क्रिप्ट सबसे अलग लैंग्वेज है बाकी लैंग्वेज से, मैं आपको बता रहा हूँ। इतने कॉन्सेप्ट हैं किसी लैंग्वेज में मिलेंगे नहीं आपको, बहुत ज़्यादा हैं। तो ये होता है अपना होस्टिंग। ऑल्दो होस्टिंग इज ए पावरफुल फीचर इन जावास्क्रिप्ट दैट अलाउ यू टू यूज वेरिएबल एंड फंक्शन बिफोर दे आर डिफाइंड इन योर कोड, इट आल्सो हैज सम लिमिटेशन दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ। क्या लिमिटेशन है? होस्टिंग ओनली अप्लाई टू द वेरिएबल एंड फंक्शन डिक्लेरेशन, इट डज नॉट अप्लाई टू एक्सप्रेशन। यस, अवेयर ऑफ फंक्शन क्या है? वो एक एक्सप्रेशन है इंटरनली, ठीक है, जब पढ़ोगे जब मैं बताऊंगा, वो एक एक्सप्रेशन या फंक्शन एक्सप्रेशन भी एक कॉन्सेप्ट होता, तो इनमें होस्टिंग अप्लाई नहीं होगी। होस्टिंग डज नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। यस, केवल डिक्लेरेशन ही टॉप पे जाता है, इसलिए जो कोड का ऑर्डर है एग्जीक्यूशन का वो चेंज नहीं होता। द कोड विल स्टिल बी एग्जीक्यूट इन द ऑर्डर इन विच इट इज़ रिटन। जिस ऑर्डर में आपने कोड लिखा है, स्टेटमेंट लिखा है, वो उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगे। होस्टिंग कैन मेक योर कोड हार्डर टू अंडरस्टैंड। यस, अब जैसे बहुत बड़ा कोड है, आपने फंक्शन तो कॉल कर दिया, अब मान लो ये जो डिफाइन है वो बहुत नीचे जाके हो रहा है, तो वहाँ पे काफ़ी हार्ड हो जाता है कोड को अंडरस्टैंड करना, है ना। तो होस्टिंग से थोड़ा हार्ड भी है कोड को अंडरस्टैंड करना। एंड इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, अगर आप केयरफुल नहीं है इस केस में, तो वेरिएबल एंड फंक्शन दैट आर यूज बिफोर दे आर डिक्लेयर कैन बी कन्फ्यूजिंग टू रीड। यस, एंड कैन मेक इट हार्डर टू डिबग योर कोड इफ़ यू एनकाउंटर एरर। यस, तो एरर आने के चांसेस रहते हैं। इन समरी, होस्टिंग इज अ पावरफुल फीचर इन जावास्क्रिप्ट that allow you to use variable and function before they are defined in your code. However, it's important to use this feature carefully and be aware of its limitation and avoid unexpected behavior in your code. Yes, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखना। लिमिटेशन यही है कि जो वो एक माई स्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट हैं उनमें अप्लाई नहीं होती, वनीला जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट में अप्लाई होती है। अब वनीला जावास्क्रिप्ट और एक माई स्क्रिप्ट क्या होती है मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए इसको लाइक करें ज़रूर, एंड कमेंट करके बताएं आपको होस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, हो जाना चाहिए अब तो, ठीक है। एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो का वेट करें, जावास्क्रिप्ट में आने वाला है बहुत जल्दी। थैंक यू।